Hello student, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the next topic of this chapter, motion in a straight line. The next topic are distance traveled by an object in nth second, and after that we talk about the example based on this, and after that we talk about here free fall and some graphical representation, and after that the last one topic is relative velocity. Clear? और ये वीडियो हमारे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बाद फिर हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट आवर टॉपिक आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें पता है कि उसके लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के सेंस में इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड आउट कर देते हैं. ठीक है कि उसकी अगर t टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो उसको हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से. लेकिन अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें तो ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किस टाइम की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ये हम बात कर रहे हैं t सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस की. ठीक है, या उस अगर पाथ आपके पास क्या है नैरो पाथ है तो उसके इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के दोनों सेम होंगे. तो यहाँ पे इसको मैं डिस्टेंस कॉल करूंगा. तो उस केस में अगर t सेकंड में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की जाए ऑब्जेक्ट की, उसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया जाए तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप लिखते हैं. अब अगर मान लीजिए यही t सेकंड बदल के n सेकंड हम लिख देते हैं, t की जगह n सेकंड रिप्लेस करेंगे तो t की रिप्लेसमेंट में t की जगह जब n आएगा तो इस फॉर्मूले का कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा un प्लस हाफ an स्क्वायर. ऐसा इसलिए बताया कि मेरे इस वाले डेरिवेशन में ये काम का पॉइंट बनने वाला है. क्लियर? अब इसके बाद देखिए जब हम sn यानी n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. Now here when we think about nth second कि ये nth second क्या है और ये n second क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट n सेकंड, यानी अगर हम बात करें 4 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस की तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है. लेकिन अगर हम बात करें 4th सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करने की, ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा 4th सेकंड के लिए. सिर्फ 4 सेकंड के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है. लेकिन अगर 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड में आपको ट्रैवल डिस्टेंस निकालनी है ऑब्जेक्ट की तो उस केस में इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं करेंगे. उसके लिए एक नया फॉर्मूला है जिसको हम अभी डाइव करने वाले हैं. ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट O कंसीडर कर लिया जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है A और B. अब हम ये कंडीशन लेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है O टू B डिस्टेंस n सेकंड में ट्रैवल कर रहा है. ठीक, अब ये जो B पॉइंट है और इस A पॉइंट है इनके बीच में एक कॉमन रिलेशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इसको n सेकंड में ट्रैवल कर रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि O से A तक की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट n-1 सेकंड में ट्रैवल कर देता हो. यानी हम दो पॉइंट की ऐसे सक्सेसिव पॉइंट लेंगे जिनमें जो टाइम डिफरेंस है ट्रैवलिंग का वो सिर्फ 1 सेकंड का होगा. ठीक है, कंडीशन है इसकी. तो अब जब हम बात करेंगे कि nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस की तो nth सेकंड में कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये वाली. जब n-1 सेकंड पूरे हो गए हैं उसके टाइम के और n सेकंड कंप्लीट नहीं हुए तो n-1 और n सेकंड के जो बीच की डिस्टेंस है वो अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उस डिस्टेंस को जो इतनी सी डिस्टेंस होगी a से b, ठीक है, इसको अगर आप देखा जाए दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे sn nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस. क्लियर? तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे आप nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस. तो इसके लिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. Since we know that distance traveled by object in n second is un plus half an square from the formula s is equal to ut plus half at square, and the distance traveled in n-1 second, this is the distance traveled in n second. After that n-1 second the formula will be sn-1 u n-1
plus half a n minus 1 whole square. Equation second, equation 1. Now therefore distance traveled in nth second. अब बारी आती है nth second की, तो nth second is the difference of distance traveled by object in n second minus sn minus 1 second. So n second un plus half a n square, and this one un minus 1 plus half a n minus 1 whole square. After this what I will do, un plus half a n square minus, अंदर हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट और ध्यान रखेंगे माइनस साइन का, माइनस un माइनस माइनस प्लस u, देन माइनस हाफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. आफ्टर दिस un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा a. नाउ आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिजल्ट आया u प्लस an माइनस हाफ a. इसको हम एडजस्ट करेंगे और लिखेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे और लिखेंगे u प्लस, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हाफ और a कॉमन ले लीजिए, हाफ a आपने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2n माइनस 1. तो ये जो फॉर्मूला है ये s nth का है, यानी nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2n माइनस 1. तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का और कंप्लीट nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं. ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपके लिए ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 4 सेकंड. फर्स्ट केस 4 सेकंड, second is 4th second. If its initial velocity is supposed to be 0 कर देते हैं, initial velocity is 0 and moving with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस वाली कंडीशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. देखिए फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है. ओके, सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले n सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है un प्लस हाफ a n स्क्वायर आपको पता है, और s nth सेकंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसके लिए जो आपने फॉर्मूला अभी प्रूव किया है वो क्या है, u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1. दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए और उसके बाद अब फर्स्ट केस लगाते हैं, मींस फर्स्ट जो पार्ट है इसका. एंड वी हैव गिवन वन मोर थिंग, इसके साथ साथ हमें ये दिया है सॉल्यूशन में, गिवन है कि आपके पास u क्या है 0 है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 4. पहले केस में t इज इक्वल टू 4 है और दूसरे केस में भी t इज इक्वल टू 4 है, लेकिन वो आपका 4th सेकंड है और यहाँ पे 4 सेकंड कंप्लीट है. तो पहले हम केस लगाएंगे फर्स्ट, डिस्टेंस इन 4 सेकंड. ध्यान दीजिएगा 4 और 4 में डिफरेंस है. डिस्टेंस इन 4 सेकंड बाय द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे u हमारे पास 0 था एंड n की जगह हमने 4 रिप्लेस कर दिया. पुट करेंगे आप n की जगह 4 फर्स्ट इक्वेशन पे, प्लस हाफ a की वैल्यू हमारे पास थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू n. n कितना है हमारे पास, टाइम कितना था 4 का स्क्वायर. तो s इक्वल टू, ये 0 हो गया पूरा टर्म, इसको आप 0 लिखेंगे, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 4 4 जा 16
तो यहाँ पे जो आपके पास s आया वो 16 मीटर आ गया। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस इसने 4 सेकंड में ट्रेवल करी है, कंप्लीट 4 सेकंड में। नाउ अब देखते हैं कि 4th सेकंड में कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस इन 4th सेकंड, शॉर्ट में लिखा है 4th सेकंड में हम डिस्टेंस देखेंगे तो देयरफॉर बाय फार्मूला s n इज इक्वल टू, फार्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, तो प्रैक्टिस करेंगे लिखते लिखते याद हो जाए। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, s 4th मींस 4th सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस u 0 है, a आपके पास 2 है, एक्सीलरेशन 2 है, और यहाँ पे आपके पास 4 minus 1, ठीक है, कैंसिल आउट, एंड दिस वन 4 to the 8 minus 1 is equal to 7 मीटर। देखिए स्टूडेंट, s4 कितना आ गया आपके पास 7 मीटर, यानी जो उसने 4th सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस करी होगी वो ट्रैवल कितनी डिस्टेंस करी होगी 7 मीटर। तो ये डिफरेंस है n सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस और nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट? So for that, pause the video and note down. So student, this is the definition of free fall. For saving time, I have written this in front of you. Free fall. What is the meaning of free fall? When an object is released, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट से रिलीज करते हैं, तो आपको खुद पता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका जो मोशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ एक एक्सेलरेटेड मोशन करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, व्हिच इज g is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज 0 मींस जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उस केस में अगर हम ये कंसीडर करें कि एयर रेजिस्टेंस जो है उस पे लग रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर दें या उसको 0 कंसीडर कर दें, और उसके साथ साथ जो हाइट से उस ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है वो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, बहुत स्मॉल हो। और तीसरी चीज, इस एक्सेलरेशन को हम कहां से ऑब्जर्व करेंगे, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा था, F is equal to G m1 m2 by r square, तो उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इन केस ऑफ फ्री फॉल। अब फ्री फॉल की डेफिनेशन ये पूरी कंप्लीट है और आपको बता भी दी है। अब इस केस में क्या होगा, दो कंडीशन से हम यहाँ पे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ अंडर AT, ग्राफ अंडर BT, ग्राफ अंडर ST या डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अंडर फ्री फॉल we can consider the value of g which is constant 9.8 meter per second square is taken as negative, इसको जब हम नेगेटिव लेंगे, वैसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको हम यहाँ पे ग्राफ बता देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव भी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जब हम यहाँ पे इसको नेगेटिव लेंगे, जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो उस केस में क्या इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए आपसे नोट करिए। तो स्टूडेंट देखते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। बेसिकली जब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है, v is equal to u plus gt, s equal to ut plus half gt square and v square is equal to u square plus 2gh। ये आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन करता है या फॉल हो रहा है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाती है। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें आपके पास s कन्वर्ट हो गया होता है हमारी प्रीवियस जो इक्वेशंस थी लीनियर मोशन के लिए ut plus half at स्क्वायर वाली में, उसमें s कन्वर्ट हो गया होता है हमारा h में, और a जो लीनियर एक्सेलरेशन था वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है, और इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे आता है। जब इसका वर्टिकल मोशन हो रहा होगा तो उस केस में इसमें क्या होगा कि माइनस जी आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आपको दिखेगा। पॉइंट इज क्लियर? जब इस ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बुकों में
जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा बिटवीन AT, बिटवीन ST, बिटवीन BT, वो कुछ बुकों में G को पॉजिटिव लेके किया गया है, कुछ बुकों में G को नेगेटिव लेके किया गया है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर फ्री फॉल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फ्री फॉल के केस में। इसमें दो कंडीशन हम ले लेते हैं। पहला हमारे पास होगा इफ G is positive, means positive 9.8 meter per second square during the free fall, and if G is equal to minus 9.8 meter per second square during the case of free। तो आप कोई भी एक केस इसमें समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ आएगा, फर्स्ट है आपके पास AT कर्व और AT ग्राफ। जब बात आएगी AT ग्राफ की यानी एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की, तो आप खुद देखेंगे, आपको हमने स्टेटमेंट में ही बताया है कि एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा उस केस में क्या होगा कि जो मोशन होता है फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट का, उस मोशन में जो एक्सेलरेशन है, उस मोशन को बेसिकली उस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये जो केस होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक जो आपके पास G के इक्वल है यहाँ पे which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर zero air resistance, this will be constant during the free fall case। so इस केस में हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे which is parallel to x axis। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे A is equal to G हो जाएगा which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारी कंडीशन कब थी, जब हम G को पॉजिटिव लेंगे। अगर हम G को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस में, यानी पॉजिटिव, जब हम G को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस में हमें ग्राफ दिखेगा। अब इन केस ऑफ सेकंड हियर वी कंसीडर G एज नेगेटिव। तो जब हमने G को नेगेटिव ले लिया है तो आपको पता है ये y एक्सिस होती है, y डैश एक्सिस होती है, ये x है, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज़ हियर आई कंसीडर G इज इक्वल टू माइनस 9.8, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आपके पास इस पॉइंट पे आप ये कंसीडर कर लो कि आपका जो G है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा आपके पास, इस सेंस में आपके पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा आपका x एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी y डैश एक्सिस पे होगा। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसके बाद जो दूसरा कर्व है इसी केस का, वो दूसरे कर्व पे डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है कि इस केस में, ठीक है, इस केस में जब हम बात करेंगे आपका वर्टिकल मोशन की, तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, then the acceleration is positive, as we know that acceleration is constant। if the acceleration is constant it means that slope of vt is constant, and when the slope of vt is constant the line will be like this straight line which passes through the origin, because when we fall any object from a certain height the object is at rest initially, so it means that the graph will be start from the initial point, means उस समय क्या होगा v इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, उसको रेस्ट से हम फेंक रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में आएगा। लेकिन इसी ग्राफ को अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि आपके पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में g की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आपका टाइम एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, तो सॉरी वेलोसिटी हो गया, बिकॉज ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी ये। तो उस केस में आप देखना कि जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास क्या है नेगेटिव सेंस में लेंगे, तो उस केस में भी स्लोप क्या होगा आपके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्लियर। तो उस केस में a की वैल्यू बट नेगेटिव है, ठीक है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी ये नेगेटिव y एक्सिस यानी y डैश एक्सिस पे आएगी एज कंपेयर टू दिस। ये हो गया इस कंडीशन का, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या होगा कांस्टेंट होगा इसका भी, बट नेगेटिव होगा, क्लियर।
अब इसके बाद जो तीसरा केस आता है वो है आपके पास एसटी कर्व और एसटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हेन द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उस केस में अगर इस फॉर्मूले को स्टडी करें थोड़ा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और इस केस में u को हम जीरो पुट अप कर दें क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में है जब उसे फ्री फॉल में दिया जाएगा, तो उस केस में इसका इक्वेशन हाफ gt स्क्वायर फॉर्मेट का मिलेगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन ले रहे हैं तो g पॉजिटिव हाफ gt, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की जगह, माइनस हाफ gt स्क्वायर है। पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ gt ही स्क्वायर लेंगे, तो उस केस में क्योंकि ये जो इक्वेशन है s और t के बीच स्क्वायर और ये क्वाड्रिक, आपको क्वाड्रिक फॉर्मेट दिख रहा होगा लीनियर, तो ये कुछ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोलिक सेंस में है, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे उठेगा, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन में। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन मोड में ऐसे उठेगा और उस केस में यहाँ पे थीटा इंक्रीज करेगा तो a भी इंक्रीज करेगा। ठीक, अब यही चीज आपके पास अगर हम नेगेटिव सेंस में लेंगे, मींस अगर a की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो उस केस में ये जो आपके पास डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व है स्टूडेंट, तो ये कर्व जो आपके पास फॉर्मेट होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव वे में यानी टुवर्ड द y एक्सिस बेंड हुआ था कर्व, ये y है ये x है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कर्व आएगा सेम इसी फॉर्मेट में आएगा, ये आपका y डैश की सेंस में बेंड होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका जैसे आपके पास यहाँ बेंडिंग इंक्रीजिंग मोड में है, यहाँ आपके पास इंक्रीजिंग है मैग्नीट्यूड में, पर नेगेटिव वे में आपके पास है, मींस नेगेटिव स्लोप यहाँ पे आपको मिलेगा जैसा, तो इसलिए इसका ग्राफ आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये ग्राफ थे, इसमें अगर हम g को नेगेटिव लेंगे तो हमें फ्री फॉल के ये तीन कर्व मिलेंगे, at कर्व और दूसरा हमारे पास vt कर्व और तीसरा हमारे पास st कर्व, और अगर हम g को पॉजिटिव लेंगे तो हमें at कर्व, vt कर्व और st कर्व, ये तीन कर्व मिलेंगे। Clear student? To understand them, pause the video and note down. Now student, after the discussion of the graphical representation in the sense of free fall, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 7 केस देखेंगे आप। ठीक है, किसी में आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 0 होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से और ग्राफ भी मिलेंगे, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही आगे हम फॉलो करते हुए पहले हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ्स समझ में आने चाहिए और बनाने भी आने चाहिए। पहला हमारे पास जो ग्राफ है फर्स्ट केस का, इसको हम ए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस का जो ग्राफ है, पहले ग्राफ में क्या होगा, when the object moving with constant when the object is moving with zero acceleration, जब ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो आपको ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की क्या होगी आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट और ये आपका टाइम। ठीक है, एक बार समझिएगा, बार बार नहीं, इसको लिखेंगे वेलोसिटी और टाइम शॉर्ट में लिखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट का आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस केस में आप अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, v = u + अगर at सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको v हमेशा u के इक्वल मिलता रहेगा। इट मींस दैट जो फाइनल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड जो भी होगी कार की या मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो सेम रहेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जहां पे आप v = u भी लिख सकते हैं, या इसको अगर v = u ना लिखना चाहें तो सिंपल v भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो ग्राफ आपको मिलेगा ये पैरेलल टू
x एक्सिस होगा। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? आफ्टर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट सेम यही होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, so next one, when the object is moving with constant acceleration, having zero initial velocity, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होगी, या इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो मूविंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं। तो जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस केस में मोशन कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, बिकॉज एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी टाइम जो कर्व है उसका स्लोप। ये हमेशा स्लोप ऑफ vt कर्व इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट ही मिलेगा हर पॉइंट पे, चाहे आप कहीं भी फाइंड आउट करें। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। तीसरा है आपके पास when the object is moving with constant acceleration having some initial velocity। तो जब ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो उस केस में जो ग्राफ है आप खुद देखिएगा, ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, बिकॉज कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, बट द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। मींस आपके पास ग्राफ किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां तक ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इस पॉइंट पे उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है, और इसके बाद उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में बन जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आपको मिलेगा इन दिस कंडीशन। After that we talk about here the fourth condition in which the acceleration is increasing। Clear student? तो fourth केस को समझने के लिए pause the video and note down। Now after this student, the fourth case when the object is moving with increasing acceleration here having some positive velocity। तो जब हम इस सेंस में ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ को याद रखिएगा, vt कर्व आपका बनेगा y एक्सिस, x एक्सिस, वेलोसिटी एंड टाइम कर्व, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा, यानी जो आपके पास कर्व होगा वो बेंड होगा टुवर्ड द y एक्सिस, क्योंकि इस केस में थीटा इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज थीटा इज द स्लोप। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा इंक्रीज करेगा, और tan थीटा ही आपका स्लोप होता है, और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग दिस मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन, थीटा विल बी इंक्रीज as time is increasing। So if theta is increasing, it means that acceleration is increasing, therefore the graph format is in this form। After this, fifth case, when the object is moving with negative, where you can say decreasing, constant decreasing, with constant negative acceleration with, or you can say having positive velocity। तो जब इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? उसका यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट
डिक्रीज होगा लेकिन कांस्टेंट आपके पास रहेगा, ठीक है, नेगेटिव एसिलेशन। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे वेलोसिटी है और ये टाइम एक्सिस है। ऑब्जेक्ट का एसिलेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा तो आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगा, आपके पास ग्रेटर देन 90 है, इस केस में थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और ग्रेटर देन 90 पे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इट मींस दैट जो स्लोप होगा इसका नेगेटिव होगा, बट ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, तो इट मींस दैट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को हम u कंसीडर करते हैं तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगा, पॉजिटिव होगी, विद पॉजिटिव initial velocity we can say, in place of velocity we can write positive initial velocity, ये टर्म हम ऐड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? So student, after this the sixth condition is when the object is moving with uniform negative acceleration having negative initial velocity। तो इस केस में जो इसका 6 केस है और ऐसे ही एक 7 केस बनेगा। 6 केस में जो इसका डायग्राम है वो कुछ ऐसे रहेगा कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो वीटी कर्व में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो y डैश एक्सिस पे होगा और हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। सो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसको हम माइनस q अज्यूम कर देते हैं और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो आपके पास यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसमें जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मींस ग्रेटर देन 90 होगा। और इस केस में अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें डॉटेड तो आप देखेंगे कि इनिशियल टाइम पे जब t इज इक्वल टू 0 था इनिशियल वेलोसिटी माइनस u थी और जब टाइम t हो गया तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो गई, माइनस v हो गई। अब इसी फॉर्मेट में जो आपको 7th डायग्राम मिलेगा वो आपके पास नेगेटिव एक्सीलरेशन से ही मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, बट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसी को ही ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखिए इसी में मॉडिफाई करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। जब पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है स्टूडेंट, ये x है और ये y है और ये y डैश है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और चलता रहेगा आगे। अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी तो उस केस में ये ग्राफ यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर फाइनल स्पीड और आगे बढ़ेगी तो फाइनल स्पीड इसके x एक्सिस के नीचे जाने के बाद क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी और इस केस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और आपके पास किसी इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो इस पॉइंट पे अगर हम आगे डिस्कस करें तो एक हम कर्व मतलब एक डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि t टाइम पे जो इसकी स्पीड है फाइनल वो माइनस v है और यहाँ पे अगर आप कुछ टाइम t1 डिनोट करना चाहो तो t1 पे उसकी स्पीड क्या थी, x एक्सिस पे है तो उसकी t1 पे स्पीड हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट इज क्लियर। तो ये ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो ये जो 7 कर्व आपको मैंने बनाया, ठीक है, 7 जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे वीटी, तो उनको 1 बाय 1 करके उनकी लैंग्वेज के साथ समझिएगा, ठीक है। ये कर्व इस फॉर्मेट में आपके पास है। क्लियर? सो टू अंडरस्टैंड देम पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।